সবাই কোথায়? গৌরব গৌরব সবাই কোথায়? সবাই কোথায়? রান্নাঘর আসে নাই? ও কমলদা আছে নিচে। গৌরব सरस्वतीको चाहिँ अलिक छ अरे। कस्तो अनुभूति भइरहेछ? एकदम पवित्र आफ्नो विधि नै छ। एकदम पवित्र यो हामीले लगायो है। प्रदेश नम्बर 1 का होटल व्यवसायी तथा टुरिज्म व्यवसायीहरूको आर्थिक सहयोगमा यस धरतीको पहिलो तीर्थस्थल बारा क्षेत्र को यो मुख्य गेटमा द्वारमा चाहिँ ओम लेखिएर अन्य धेरै अक्षरहरू जो पित्तलको सरी यो अक्षरमा चाहिँ कुदिएको अक्षरहरू यहाँनिर लगाइँदैछ। यति बेला अहिले बरा क्षेत्र मन्दिरका समितिज्यूहरूले इन्डियाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई चाहिँ रुद्राक्षको माला लाएर स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यहाँ पे ये एक हार हो गया, ये 1 2 3 आइए भवेश और कुछ ल्याउँदै हुनुहुन्छ नि। जयकारा लगाउनु न, जयकारा दे पता नहीं रहा वो चीज़ एक्सप्लोर करते हैं ना, तो लोग आएंगे और प्रदर्शनी करना है कुछ नहीं, बस ऐसा ही लोग आएंगे कुछ
धारणमध्ये सहभागी हुँदै यस पवित्र पावन बरा क्षेत्रमा पाल्नुभएका आजका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नेपाल नाटा प्रदेश नम्बर 1 का अध्यक्ष सुरेश श्रेष्ठज्यू, प्रदेश नम्बर 1 का व्यवसायीहरू, भारतबाट पाल्नुहुने पत्रकार तथा सिक्किम, सिलगढी, पटना, पूर्णिया, झारखण्ड, दरभङ्गा लगायत बिहारका विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुहुने आदरणीय पर्यटन व्यवसायीहरू, पत्रकारहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरू सम्पूर्णमा म बराक क्षेत्र संरक्षण मञ्च तर्फबाट र व्यक्तिगत तर्फबाट, यस मन्दिरको तर्फबाट र बराक क्षेत्रवासीको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुरहरू एउटा धार्मिक पर्यटकको हिसाबले यस ठाउँमा पाल्नुभएको छ। यस पवित्र पावन भूमिमा आएर एकता मात्रै पनि यस ठाउँको पवित्रताले एउटा आफ्नो जिन्दगीलाई भएको सम्पूर्ण जिन्दगीलाई एउटा त्यसै गरी यस ठाउँको पवित्रता वास्तवमा के हो भन्ने कुरो चाहिँ आदि श्राद्ध स्थल यस अर्थमा बराक क्षेत्र विश्वकै हिन्दू जगतमा चाहिँ जति पनि अहिले श्राद्ध पद्धतिको चलन छ त्यो चाहिँ काहीँ पनि थिएन। भगवान् विष्णुले अर्यमादी नाम गरेका ऋषिहरू र जसका सन्तानहरू थिएनन्, ऋषिहरूको पितृ कार्य जुन आज हामी श्राद्धमा पितृ कार्य गरिसके पश्चात संसारमै श्राद्धको चलन छ। त्यो चाहिँ यो भगवान् विष्णुले चाहिँ पोका र कोशीको सङ्गममा गरेर चाहिँ गरिसके पश्चात आज संसारमै श्राद्धको चलन भयो। त्यसले गर्दा यो ठाउँलाई आदि श्राद्ध स्थल पनि भन्छ। र धरतीको पहिलो तीर्थस्थल किनभने दुईवटा विष्णु भगवान्का 10वटा रूपहरूमध्ये तेस्रो रूप भगवान् विष्णुले चाहिँ जब पृथ्वीलाई उद्धार गरिसके पश्चात सँगसँगै भनेर चाहिँ एउटा स्कन्द पुराणमा, ब्रह्म पुराणमा र वराह पुराणमा स्कन्द महापुराणमा जब यस वराह विषयमा चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा लेख राखियो, त्यसले पनि प्रमाणित गरेको छ। यो ठाउँ भगवान ना कौन सी मना कर रहा है? इस्ट टुरिज्म मार्ट 2022 को कार्यक्रममा इन्डियाको सिलगढी र बिहार पटनाबाट पाल्नुभएका हाम्रा डिस्टिङ्गस्ड गेस्टहरू आज हामी यो बडा मन्दिरमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ र प्लिज आपका फुल इंट्रोडक्शन। जी हाँ, मैं इंडिया से आया हूँ, ऑलरेडी मीडिया में काम करता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ नेपाल के टूरिज्म डिपार्टमेंट को जिन्होंने हम लोगों को आमंत्रित किया और नेपाल की खूबसूरत वादियों को देखने का मौका दिया। और जो बिहार और नेपाल का जो बॉर्डर है, नेपाल जहाँ बिहार से काफ़ी करीब से जुड़ता है, तो जो नेपाल की सुंदरता है, जो नैसर्गिक नेचर का दिया हुआ जो पहाड़, नदी, नाले, नदियाँ, मंदिर, ये सभी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं जितने भी भारतीय हैं उनको कहीं न कहीं लुभाते हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जो भी भारतीय यहाँ आना चाहे, अभी आप सोचिए कि जो बॉर्डर है यहाँ अररिया डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ या सुपौल डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ, वहाँ उस बॉर्डर से मात्र 1.5 घंटे की दूरी तय करने के बाद जो भी इंडियन टूरिस्ट होंगे वो ऐसी जगह पहुँच जाएंगे जहाँ गर्मी के दिनों में वे अपने अपने स्थान पर पसीने से सराबोर हैं और वहाँ जाने के बाद कहीं ना कहीं उन्हें ठंड लगेगी। तो प्रकृति में ऐसा अंतर, टेम्परेचर का ऐसा वेरिएशन वो नेपाल में ही संभव है। और इस इलाके में जिस आसानी से लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं, यदि नेपाल टूरिज्म डिपार्टमेंट इस चीज़ को प्रमोट करे, लगातार जो इंडियंस हैं उनकी जानकारी भी दे, जो बिहार का बॉर्डर लगा हुआ है वहाँ के लोगों को यह सारी जानकारी मिले, तो बड़ी मात्रा में भारत के लोग और ख़ासकर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, ये सभी नेपाल आना चाहेंगे। और जो नैसर्गिक सुंदरता है, पहाड़ के वादियों में बसा हुआ शहर,
यह जो सुकून देता है सैलानियों को, उसे माने कम शब्दों में नहीं बताया जा सकता है कि जो आनंद आता है। तो मुझे लगता है कि अब नेपाल टूरिज्म डिपार्टमेंट या नेपाल के होटल व्यवसायी संघ, इन लोगों ने जो मन बनाया है उस पर आगे आने वाले दिनों में काम करें, और मुझे लगता है कि पर्यटन को नेपाल में काफ़ी बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा इन सब बातों से। आप पिछले 3 दिनों से नेपाल में पर्यटन मार्ट 2022 चल रहा है, इसमें आपको कोई नेगेटिव, कोई डिसएडवांटेज, अगर कोई सुधार करने का कोई कुछ बात है? देखिए, नहीं, ऐसा है कि जब घूमने की तमन्ना होती है तो लोग नेपाल की ओर प्रस्थान करते हैं, और जब लोग अपनी गाड़ियों से आते हैं तो कस्टम डिपार्टमेंट या जो यहाँ का पुलिस डिपार्टमेंट है या जगह जगह पे गांव विकास समितियाँ हैं, तो ये लोग लोकल स्तर पर भी कुछ गाड़ियों से टैक्स वगैरह काटते हैं। तो मुझे लगता है कि जो सैलानी हैं, जो भारतीय सैलानी हैं, और उनको यदि थोड़ा सा इस सब में प्रिविलेज दिया जाए तो मुझे लगता है कि नेपाल आने वाले लोगों की तादाद जो है, संख्या जो है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। इन बातों पे शायद नेपाल के लोग, मुझे आशा है कि आगे ध्यान देंगे, और इसका फ़ायदा नेपाल टूरिज्म डिपार्टमेंट को, नेपाल के इनकम को कहीं न कहीं टूरिज्म प्रभावित आने वाले दिनों में करेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। ओके, थैंक यू। थैंक यू। सो आपका शुभ नाम? नमस्कार, मेरा नाम कुंदन कुमार भट्ट। मैं ETM 2022 में रिप्रेजेंटेटिव टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ बिहार के रूप में यहाँ आया हूँ। मेरी एक ट्रैवल एजेंसी है, EasyGet हॉलीडेज़ एंड इवेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। मैं अपने डोमेस्टिक दर्शनीय स्थलों के अलावे नेपाल के पोखरा, काठमांडू और चितवन क्षेत्रों को पर्यटन पैकेज के रूप में काफ़ी प्रमोट करता हूँ। तो आपको ये 3 दिन कैसा लग रहा है? ये 3 दिन का जो मेरा अपना अनुभव रहा है आप लोगों के साथ, बहुत ही बढ़िया, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आयोजक टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी गतिविधियों का आयोजन किया है जो कहीं न कहीं से हमारी जो मित्रता है, मित्र राष्ट्र नेपाल और भारत के पर्यटन के क्षेत्र में जो दूरदर्शिता के साथ जो आर्थिक उन्नति को लेकर ये सब कार्यक्रम किया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही अप्रिशिएबल है। आपको जो प्रोग्रेस करते हैं, तो नेपाल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल गवर्नमेंट और यहाँ का लोकल गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए? तो उसलिए उधर का जो भी गेस्ट आएंगे इधर, तो उनके लिए सहज होगा। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहूँगा नेपाल सरकार को। सबसे पहले कि जो पर्यटक नेपाल एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस या नेपाल प्रहरी के द्वारा डिटेन ना किया जाए। हाँ, सुरक्षा कानून को देखते हुए थोड़ी सी इंक्वायरीज और थोड़ा सुरक्षा जाँच जरूरी है, लेकिन बार ये रिपीट ना हो। एक बार हो जाए एक बॉर्डर एरिया में और फर्दर उनको प्रोसीड किया जाए, बार बार इनको डिटेन ना किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा नागरिकों का तो संबंध होता है, लेकिन जो व्यवहार में थोड़ी सी बंधा हुई है, अपेक्षा यही है कि पहले जैसा मित्रवत व्यवहार हो, जिससे टूरिज्म क्या और भी बहुत सारा सेक्टर है जिसमें हम आगे निकलेंगे। Thank you so much for your opinion. Thank you. Thank you so much.